हेलो सानू, देखना तुम्हारे सर ऑफिस में हैं क्या? नहीं मैम, सर तो बाहर निकल गए। वो तो 5 बजे हमेशा निकल जाते हैं। क्या? सानू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने बॉस पे नजर रखनी है और मुझे पल पल की रिपोर्ट देनी है कि कौन लड़की उनसे मिलने आती है और कौन क्या क्या बातें करती है। समझ गई ना? हाँ जी मैम। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि मतलब मुझे जासूसी करनी है सर की? अरे वाह, बड़ी समझदार लड़की है। तुझे इस काम के 2000 रुपए दूंगी। ओके। ऑफिस से घर तक आने के मात्र 20 मिनट लगते हैं। ये घंटों कहाँ गायब हो जाते हैं? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। हेलो। मैं अच्छा हूँ, आप कौन? नजरों से क्या दूर हुए, तुमने तो मुझे अपने दिल से ही निकाल दिया राजबाबू। कभी यही आवाज़ सुनने को मिली मुझे, बेताब रहती थी। रेखा, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती है राजबाबू, जिसकी सीढ़ियाँ अकेले ही चढ़नी पड़ती है। सुना है कि तुमने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली है। ये शादी नहीं रेखा, एक समझौता था। मैंने अपने जमीर को बेचकर ये दुल्हन खरीदी है। मतलब? अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए मुझे अपने बॉस की लड़की से शादी करनी पड़ी। खैर, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। क्या बताऊँ, किस्मत के खेल भी कुछ निराले हैं। मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारी ही तरह है। जब मिलोगे तब बताऊँ। कब मिलोगी? बहुत जल्द। हेलो हेलो हेलो। लगता है फोन काट दिया। क्या हुआ? मुंह क्यों फुला रखा है? तुम्हें क्या, मैं मुंह फुलाऊं या मुंह पिचकाऊं? पहले ये बताओ, तुम कहां थे अब तक? मैं पूछता हूँ, मेरी अपनी भी कोई लाइफ है या नहीं? दिन भर ऑफिस में मशीन की तरह काम करो और फिर घर आकर तुम्हारे ताने सुनो। असलियत छुपाओगे तो ताने ही सुनने पड़ेंगे तुम्हें। क्या छुपाया मैंने तुमसे? मुझे ये बताओ, ऑफिस के बाद तुम रोज रोज किससे मिलने जाते हो? मैंने कहा ना, मेरे कुछ बचपन के दोस्त हैं जिनसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपने बचपन के प्यार को भूलना ही नहीं चाहते हैं? वो लड़की तुम्हें मुझसे छीनकर फिर से गरीबी की दलदल में खींचना चाहती है। तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? गरीबियों से अगर इतनी नफरत थी तो क्यों की मुझसे शादी? यही गलती तो मुझसे हो गई कि नाले के कीड़े को उठा के आसमान पे बिठा दिया और अपने गले का हार बना लिया। सीमा, तुम अब अपनी हद से पार जा रही हो। मैं अपनी हद से पार नहीं जा रही, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही हूं। मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, जाओ खाना खाओ। रामू, साहब को खाना खिलाओ, 3rd क्लास का मक्खन लगा के। साहब को 3rd क्लास का मक्खन और 3rd क्लास के लोग ज्यादा पसंद है। जाओ।
सीमा, बिना वजह इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ भाई। पति? पति हो तभी तो जानना चाहती हूँ कि तुम ऑफिस के बाद किससे मिलने जाते हो? भाई कहते कहते मैं तंग आ गया हूँ सीमा, लेकिन आज शादी के पूरे 7 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग से शक का कीड़ा आज तक नहीं गया। शक का कीड़ा निकलेगा कैसे? मुझे पता था कि शादी से पहले तुम्हारा किसी और लड़की के साथ में अफेयर था। मुझे पता चल चुका है। शादी से पहले तुम्हारे भी तो दोस्त रहे होंगे, क्या तुम्हारा भी सभी के साथ कुछ ना कुछ चक्कर था क्या? ओ यू शट अप, अपनी औकात में रहो राज, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। क्यों? आज तुम्हारा नंबर आया तो बिदक गई, और वो जो तुम्हें 7 साल से कोस रही है उसका क्या? मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी, ये कभी सोचा है तुमने? क्यों सोचूं? ये मेरा घर है और तुम्हें मेरे तरीके से रहना पड़ेगा, समझे राज? गुलाम खरीदने का बहुत शौक है तुम्हें, लेकिन याद रखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। सुनो, सूखी ब्रेड क्यों खा रहे हो? मक्खन हजम नहीं होता है क्या आजकल? गुलामी के मक्खन से ये सूखी ब्रेड अच्छी, मैं अपनी औकात में रहना चाहता हूँ। सुनो, गाड़ी मैकेनिक को दे देना सर्विस कराने के लिए, मुझे कल महिला मंडल की मीटिंग में जाना है। ठीक है। हेलो, मैं सीमा चौहान बात कर रही हूँ। तुम्हारे साहब तुम्हारे पास गाड़ी ठीक कराने के लिए लेके आ रहे हैं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें गाड़ी में एक GPS लगाना है, और हाँ, किसी को पता ना चले इसके बारे में। मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगी। ओके। मैडम राय साहब आए नहीं क्या अभी तक? सर तो आ गए हैं, अंदर बैठे हैं, अकाउंट चेक कर रहे हैं। ओके, मुझसे कुछ बात करनी थी। आप बैठिए, मैं उनको बुलाती हूँ। और भाई विकास बाबू सुनाओ, कैसे याद आई आज हमारी? क्या बताऊं यार, एक प्रॉपर्टी का सस्ता सौदा हाथ लगा है, 20 लाख में मिलेगा, और 40 लाख की पार्टी तुरंत तैयार बैठी है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? 5 लाख रुपए मैं पहले दे चुका हूँ, और 15 लाख तुम्हें देने हैं। ये समझो 10-10 लाख रुपए का फायदा तुरंत हो सकता है। तुम तो जानते ही हो, मैं तो भाई बस नाम का ही मालिक हूँ। वैसे कंपनी का सारा हिसाब किताब तो मैडम के हाथों में होता है। आप बताओ, भला मैं इतने पैसों का रेंज कहाँ से करूँगा? 1 महीने की तो बात है यार, थोड़ी टोपी घुमा लो। ये समझो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कमाई के 10 लाख रुपए होंगे तो तुम्हें भाभी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो तुम्हारी सही है। चलो कुछ करता हूँ, एक काम करो, मुझे उस प्रॉपर्टी का एड्रेस दो, मैं आज ही से एक नज़र मार के आता हूँ। हाँ तो लिखो, 201 ही हाँ जी, A6 A6 पश्चिम बिहार। पश्चिम। मैं उसे देख कर आता हूँ।
जल्दी करना, देरी ना हो जाए। ओके, तो मैं चलता हूँ। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। किस्मत जब मिलाने पर आती है ना, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देती है। मिलना बिछड़ना ये तो तकदीर का तमाशा है राज बाबू। मुझे आज भी याद है जब मैं तुम्हारी वो मुस्कान देखा करती थी, तुम्हें दुनिया के सारे गम भुला दिया करती थी। अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। नहीं, बैठो। सुना है तुमने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली। चलो अच्छा ही हुआ। वैसे भी इस दुनिया में पैसे वाले की ही कीमत है और पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं मानता हूँ पैसे से जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन उस पैसे से सच्चा प्यार और मौत को नहीं खरीदा जा सकता। यदि ऐसा होता तो पैसे वाले कभी सच्चे प्यार को नहीं तरसते और ना ही उन्हें कभी मौत आती। खैर मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। शादी तो तुमने भी कर ली होगी ना? हाँ, दूल्हे के रूप में एक बीमार पति और ये मकान मिला है। बीमार पति को तो मैं बचा नहीं पाई और ये मकान भी गिरवी पड़ा है। मकान अगर मेरे हाथ से चला गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी राज। मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी राज। मैं तुम्हें जिंदगी की जंग इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगा रेखा। बैठो। कहीं ऐसा ना हो रहा है मुझे बचाते बचाते तुम खुद ही डूब जाओ। तुमने तो मुझे कई बार डूबने से बचाया रेखा। मुझे हमेशा हिम्मत दिलाने वाली लड़की आज इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? वक्त और हालात ने सारे रास्ते बंद कर दिए राज। अब जीऊं भी तो किसके सहारे जीऊं? कोई भी तो नहीं है मेरा। मैं हूं ना, क्या तू मुझे अपना नहीं मानती? बुरे वक्त में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब मेरी बारी। मैं तुमसे वादा करता हूं रेखा, आज के बाद दुख तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। और रही बात इस मकान की, इसको छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब तो मुस्कुरा दो। अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? ओ यार, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उसी का फोन है, वो भी वीडियो कॉल। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाओ और जब तक मैं ना कहूँ यहाँ पर आना मत। हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं किसी दोस्त के घर आया था एक जरूरी काम से। मेरी अपने दोस्त से बात कराओ। वो मैं जानना चाहती हूँ कौन है वो दोस्त। वो मेरे दोस्त कुछ सामान लेने के लिए बाजार में गए हैं। झूठ मत बोलो। ये क्यों नहीं कहते कि वो कोई और लड़की है? शक के कीड़े ने तुम्हारे दिमाग को खोखला कर दिया सीमा। वो मेरा दोस्त आते ही तुम्हारी बात करा दूंगा। अच्छा, दिखाओ दिखाओ तुम्हारे दोस्त का घर कैसा है। दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ दिखाता हूँ, ये लो देखो। अच्छा चलो तो फिर रसोई भी दिखा दो। रसोई कैसी है? ठीक है, रसोई भी दिखाता हूँ।
देख लिया, अब तो होगी तसल्ली। हाँ हाँ ठीक है। मामा जी घर आए हैं, जल्दी घर आ जाना। ठीक है। बड़ी शक्की बीवी है तुम्हारी। बीवी नहीं था बॉस, पैसे के बल पर उसने मुझे खरीद जो लिया है। अच्छा मैं चलता हूँ अब। अरे रुको, चाय तो पीकर जाना। चाय आज नहीं, कल। ओके बाय। हेलो। क्या हाल है राज भाई? अच्छा हूँ, आप सुनाओ। देख कर आए वो प्रॉपर्टी? हाँ वहीं से आ रहा हूँ अभी। ओके, तो कैसा लगा सौदा? एक मिनट में गाड़ी साइड में लगाता हूँ। तो फिर क्या सोचा? हम ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे यार। वो एक बहुत गरीब लड़की है और विधवा। हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसने कौन सी ऐसी घूटी पिला दी तुझे जो तू इतना जल्दी अपना इरादा बदल गया? मैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं चाहता, और मेरी भी तुम्हें यही राय है कि यार तुम भी अपना ये इरादा बदल लो। और मेरा उन पैसों का क्या होगा जो मैंने उसे एडवांस दिए हुए हैं? वो तुम्हें एक हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे। ओके। मामा जी आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बेटा ले रहा हूँ हाँ जी। तुम भी लो। हाँ हाँ। कब तक आए हो? मैंने फोन कर दिया था मामा जी, बस आने वाले हैं। अच्छा। नमस्ते मामा जी। अरे नमस्ते नमस्ते भाई, आओ रात बैठो। भाई मैं तो तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ था, नहीं तो कभी का चला जाता। कहाँ से आ रहे हो भाई? मामा जी रास्ते में कोई जरूरी काम था, उसको निपटा के हुए आ रहा हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम था मामा जी, ये भी तो पूछो इनसे। हाँ भाई बताओ। वो किसी दोस्त से मिलना था मामा जी, प्रॉपर्टी के सिलसिले में। और वो दोस्त एक लड़की है मामा जी, जिससे मिलने ये रोज जाते हैं। बताओ मामा जी को। भीमा, तुम्हारे इसी शक करने की बीमारी ने हमारे रिश्तों को दिमक बनकर खोखला कर दिया है। रिश्ते बचाने की इतनी ही चिंता होती तो मेरे पीठ में खंजर नहीं घोंपते और ऐसे गुलछड़े उड़ाते नहीं घूमते। हाँ भाई बताओ। अरे कौन है वो लड़की भाई? मामा जी अब मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं? सच तो ये है, जब से शादी हुई है मैंने किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा। झूठ मत बोलो, मुझे विकास भैया ने सब कुछ बता दिया है। आज तुम किस लड़की से मिलने गए थे? उसने नहीं बताया कि उसका मकान खरीदने के लिए उसने मुझे खुद वहां भेजा था। क्या? फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम किसी दोस्त से मिलने वहां आए हुए हो? बिना वजह तुम्हारे शक करने की वजह के कारण ही मुझे झूठ बोलना पड़ा। देखो राज, मेरी बात सुनो। हमारी भांजी है ना, बड़ी लाड़ और प्यार से पली हुई है। पर एक बात ध्यान रखना, अगर इसको धोखा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वकील हूं मैं। इतने साल जेल में चढ़ोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी ये बात याद रखना, ठीक है बेटा? ठीक है मामा जी। जा रहा हूं, ये आखिरी बार है। कभी खुद धमकी देती हो, कभी अपने मायको वालों से धमकी दिलाती हो। आखिर मतलब क्या है इस बात का? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। 2 मिनट लगेंगे तुम्हें तुम्हारी औकात पिलाने में। तुम्हें पता है ना मेरे मामा वकील हैं, तुम्हारी असली औकात लानी ही पड़ेगी।
यहाँ क्या करने आए हो? अपना तकिया उठाओ और बाहर जाके सो। मैं जानता हूँ मेरी औकात तुम्हारी नजर में एक पति की नहीं बल्कि एक नौकर की है। तुम्हें जो समझना है समझो। प्लीज भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। चला जाऊंगा, तुम कहोगी तो तुम्हारी जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मैंने जो तुम्हारे पिता की कंपनी को 10 साल संभाला है उसका मेहनताना लेने के बाद। क्या मतलब? देखो सीमा, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। ओहो, तो मेहनताना चाहिए 7 साल का। तुम कुछ भी समझो सीमा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ओहो, तो आ गई ना अपनी औकात पे। तुम्हें मेहनताना चाहिए? रुको, ये लो, पूरे 5 लाख हैं, गिन लो इन्हें। लेकिन आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और आज के बाद यहां पे मत आ जाना। गेट आउट। रिश्तों की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती मैडम। क्या कोर्ट से नोटिस भिजवाऊं? अपनी ये इच्छा भी पूरी करके देख लो। अपने पैसे और ताकत पर बहुत घमंड है ना तुम्हें, याद रखना एक दिन बहुत पछताओगी। अरे आओ, बैठो बैठो। ये लो, इसमें पूरे 5 लाख रुपए है। विकास को देकर अपने मकान के कागज वापस ले लेना। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? दोस्ती में एहसान कैसा? मैं तो ये चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, उस दिन भी आप चाय पीकर नहीं गए थे, आज चाय तो पीकर जाएंगे। नहीं, ऑफिस में भी जरूरी काम है, अगर समय पे नहीं पहुंचा तो वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं चलता हूँ। आप कौन? पहले ये बता तू कौन है और जो यहां से गया है वो कौन है? पहले आप बताइए, आप कौन है? सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? जो मीरा का घनश्याम से था, राधा का श्याम से था। लेकिन ये बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारे उसी शाम की बीवी हूँ। कब से चल रहे हैं चक्कर? शर्म नहीं आती तुम्हें किसी के पति पे डोरे डालते हुए? देखिए दीदी, आप जैसा समझ रही हैं वो गलत है। क्या सही है क्या गलत मैं अच्छे से समझ रही हूँ। पैसा कमाने की अगर इतनी ही हवस थी तो किसी कोठे पे क्यों नहीं बैठ जाती जाके? दीदी, राज सिर्फ मेरा बचपन का दोस्त है। वो देवता है देवता, वो तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पति जो प्यार के नाम पे 2 टुकड़ों में बटा हो। मैं आज ही उसको तलाक दूंगी। नहीं दीदी, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप दोनों को मेरी वजह से तकलीफ है तो मैं ही चली जाऊंगी आप दोनों की जिंदगी से। नहीं, मुझे दूसरे की झूठन खाने की आदत नहीं है। आज ये फैसला होकर ही रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी वजह से मैं राज का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो भाई वो आखिर दिन आ ही गया जिसका मुझे डर था। हैं? हमारी भांजी को धोखा दे करके तुमने अच्छा नहीं किया। उसका शक बिल्कुल सही निकला। इसे धोखा देकर ना तुमने अपनी बर्बादी को दावत दी है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया मामा जी। अरे तो फिर कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की बताओ? क्या ये भी झूठ है कि तुमने सीमा से 5 लाख रुपए ले जा करके उस लड़की को दिए? ये बात आपको कैसे पता? शक तो मुझे पहले से ही था, इसलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी में जीपीएस लगवाया था। और हाँ, उससे मिलके मैं आ रही हूँ। क्या ये झूठ है? तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी? जिसका पति धोखेबाज है तो
उसे सबूतों के साथ पकड़ना तो पड़ेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है। जिसकी हमारे जूते साफ करने की औकात नहीं थी, उसको हमने अपने सर का ताज बना लिया। क्यों मामा जी? हाँ, सही कह रही हो तुम। और इसका आखिरी रास्ता है तलाक। ये रहे तलाक के पेपर, यही तुम्हारी सजा है। साइन कर दो इस पे, करो साइन। पेन देना भाई, पेन दो, लो करो साइन। रुक जाओ राज। राज, दीदी, आप राज से इसलिए तलाक लेना चाहते हो ना कि मेरा राज के साथ रिश्ता है। मैं इनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। मैंने आपसे वादा किया था ना, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मैंने आज रेखा, ये तुमने क्या किया? आज मैंने आपके लिए रेखा, खुश रहना। रेखा, ये तुमने क्या किया? राज, मेरी वजह से तुम्हारा घर नहीं टूटना चाहिए था राज, नहीं टूटना चाहिए। दीदी, बनने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा और राज का रिश्ता पवित्र था, पवित्र। आप हमेशा खुश रहना दीदी। दीदी, मैं जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों बस खुश रहें। रेखा, ये तुमने क्या किया? क्या किया रेखा तुमने ये? बेटे, जो कुछ होना था सो हो गया। अब ये वापस तो नहीं आएगा। मैं मानता हूं कि इसके सब करने की वजह से आज एक पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। गलती तो हुई है। ये शक एक ऐसी बीमारी है जो दीमक बनकर के हर रिश्ते को चाट देती है। इससे दूर रहना दोस्तों, दूर रहना। बेटे, एक काम करो, अब इसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो, क्योंकि इसका अंतिम संस्कार हम ही लोगों को मिलकर करना है। चलो बेटा, उठाओ इसको, उठाओ।